हेलो स्टूडेंट, एसबीएन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक था घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। उससे संबंधित अब क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों तथा छत पर 15 रुपये वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हल करने से पहले जो भी नापे दिए हम उसको लिख लेंगे। कमरे की लंबाई ये हमें दी है 5 मीटर। कमरे की चौड़ाई ये दी है 3.5 मीटर और कमरे की ऊंचाई ये हमें दी है 4 मीटर। और सबसे पहले हमें क्या निकालना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 2। लंबाई हमारे पास 5 मीटर, 5 प्लस चौड़ाई है 3.5 इंटू ए है 4। इसको करेंगे तो ये 2 इंटू दोनों को जोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 4 वर्ग मीटर। उसके बाद इसको गुणा करें, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17.0 इंटू 4 बराबर हो गया ये 68 वर्ग मीटर। छत में 2 नापें शामिल होती हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल ये बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बराबर लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर। ये बराबर 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17.5 वर्ग मीटर। वो चारों
दीवारों का क्षेत्रफल, ये बराबर लिख लें। देखो हमारे पास ये है 68 प्लस 17.5 इतने वर्ग मीटर। अब इसके बराबर 5, 8, 7, 15 के 5 हासिल 1, 6 और 7 और 1 8 इतने वर्ग मीटर। 85.5 वर्ग मीटर आया। एक वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का व्यय ये दिया है 15 रुपये। तो 85.5 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का व्यय ये बराबर हो जाएगा 85.5 इंटू 15। मल्टीप्लाई करें इसका, 15 बढ़ना 75 के 5 हासिल 7, 75 और 5, 75 और 7 82 के 2 हासिल 8, 15 × 120 और 8 128 इतने रुपए सफ़ेदी कराने का व्यय प्राप्त हुआ। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार के समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बराबर दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या दिया है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जैसा हम जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इससे हम पहले घन की भुजा निकालेंगे। जब घन की भुजा आ जाएगी तब अगर किसी घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटें तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल अंतर होगा उसकी ऊंचाई में। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ये है भुजा स्क्वायर बराबर 100 और भुजा निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। घन को आधार के समांतर समतल द्वारा 2 बराबर भागों में काटने पर एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई ये भी 10 सेंटीमीटर। अब घनाभ को काट दिया जाएगा तो जो उसकी ऊंचाई है वो आधी रह जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर फॉर्मूला लिखेंगे 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये बराबर 2। यहाँ पर ये नाप है 10 इंटू ये भी 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, और ये नाप क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ये बराबर 2, यहाँ पर ये 100 प्लस 10 इंटू 5 करने पर 50 आएगा, प्लस ये भी 50 हुआ, जोड़ें तो ये मान 2 इंटू 200, और ये बराबर आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। अतः बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। एक ढक्कनदार संदूक 2.5 मीटर मोटी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसके अंदर की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 65 सेंटीमीटर और ऊंचाई 55 सेंटीमीटर है। संदूक का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम इसके आंतरिक नापे लिख लें। संदूक की आंतरिक लंबाई ये 1 मीटर, और बराबर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सभी नापे अगर सेंटीमीटर में हैं तो सबको सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। संदूक की आंतरिक चौड़ाई ये 65 सेंटीमीटर है। उसके बाद संदूक की आंतरिक ऊंचाई ये 55 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई हमें कितनी है? लकड़ी की मोटाई ये है 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें बाहर की नापें निकालनी हैं, तो प्रत्येक नाप में 2.5 और 2.5 जोड़ने पर प्रत्येक नाप में हमें बाहर की नाप निकालने के लिए प्रत्येक नाप में 5 सेंटीमीटर जोड़ना होगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे संदूक की बाहरी लंबाई ये बराबर 100 सेंटीमीटर है, प्लस दोनों लकड़ी 2.5 और 2.5 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 बराबर 105 सेंटीमीटर। उसके बाद संदूक की बाहरी चौड़ाई ये बराबर, चौड़ाई हमें दी है 65 सेंटीमीटर में प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो गई 70 सेंटीमीटर। संदूक की बाहरी
ऊंचाई ये बराबर 55 प्लस 5 बराबर 60 सेंटीमीटर। अब हमें ये क्या मिल गई, बाहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संदूक का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सब के मान हमारे पास हैं, मान रख देंगे। ये बराबर 2, लंबाई है 105, चौड़ाई हमें दी है, इसमें चौड़ाई हमारी बारी कितनी हो गई 70 प्लस ये 70 है और ये कितनी है 60 प्लस ये 60 और ये 105, ये वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 लगा लें, 15 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 और 3 और 7 एकम 7 प्लस 7 6 42 के आगे 2 0 प्लस 1 0 यहाँ लगा लें, 6 पंजे 30 हासिल 3, 3 के 3 आ जाएंगे और ये 6, इतने वर्ग सेंटीमीटर। सबको जोड़ लें, ये 2 0, ये 0, ये 0, यहाँ पर 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 6 और 4 10 और 7 17। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, हासिल 1 और 70 दूनी 34 और 1 35, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम इसको चेंज करें किसमें, वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 35700 बट्टे यहाँ पर ये 100 इंटू 100 भाग लगा दें इसका, ये आ जाएगा वर्ग मीटर। 1 2 2 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पे 2 0 बचे तो यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देंगे, ये 3.57 वर्ग मीटर। इस तरह ये संदूक का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 3.57 वर्ग मीटर। एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत 15,000 रुपये हो तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयताकार हॉल है, हल इसका लिखेंगे आयताकार हॉल का परिमाप ये दिया है 250 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250 मीटर। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 250 बट्टे 2
और ये बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 125 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का मान यहाँ से क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास है 125 मीटर, इसकी जगह 125 लिख देंगे इंटू में ऊंचाई। ये बराबर 250 इंटू ऊंचाई, इतने आया वर्ग मीटर। अब हमें दिया है 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का, पेंट कराने का वह कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय ये बराबर दिया है 10 रुपये। तो 250 इंटू ऊंचाई वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय ये बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 250 इंटू ऊँचाई इंटू 10, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। और प्रश्न के अनुसार इसका व्यय कितना दिया, लागत कितनी दी है 15,000 दी है। प्रश्नानुसार ये लागत हमें 15,000 के बराबर दी हुई है, तो इसका मान इसके बराबर रख देंगे। ये बराबर 250 इंटू ऊँचाई इंटू 10 बराबर 15,000। ये जो लागत हमने निकाली है वो लागत हमें किसके बराबर दे रखी है, 15,000 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई बराबर हो जाएगी 15,000 बटे 250 इंटू 10। 1 0 से ये काट दें, इसको इससे काट दें, इसको इससे 25 से काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, और ये बराबर कितनी आई 6 मीटर। तो हॉल की ऊंचाई ये बराबर 6 मीटर। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।